An offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance. इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया, क्या आप अपनी कार मुझे, क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेंगे? क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेंगे? और साथ में ये इतनी सी बात और लिख दी, और यदि आपने इस ऑफर का जवाब अगले 7 दिनों में नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे, यदि आपने इसका जवाब अगले 7 दिनों में नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, साथ में क्या जोड़ दिया, एक वाहियात टर्म जोड़ दी कि यदि आपने इस ऑफर को अगले 7 दिनों में जवाब नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि ऑफर में एक ऐसा टर्म डाल दिया है उन्होंने, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला टर्म होता है ना, एक ऐसा टर्म डाल दिया है कि आपने यदि ये काम नहीं किया, इस बात से कंप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया, तो हम ये मान लेंगे कि आपने ऑफर का एक्सेप्टेंस कर दिया है। अरे ये क्या वाहियात बात हुई, मेरी इच्छा मैं आपके ऑफर का जवाब दूं नहीं दूं, उसको एरोप्लेन बढ़ा के उड़ा दूं, लिखित में ऑफर है तो हु आर यू टू थिंक कि आपने जवाब नहीं दिया। तो ऑफर में कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए कि आपने ये काम नहीं किया, जवाब नहीं दिया, हमें 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो एक्सेप्टेंस हम मान लेंगे। ये ऐसी टर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, तो कौन पढ़ेगा इसको? देशना, आज तू पढ़ना स्टार्ट कर। देशना दोषी, हाँ सर। हाँ पढ़ना An, स्टार्ट। of- an offer should not contain the term non-compliance of which would amount to acceptance. While making the offerer cannot say that if the offer is not accepted before a certain date, it will be presumed to have been accepted. Unless the offeree sends his reply, no contract will arise. ठीक है, नॉन कंप्लायंस, ये इस वर्ड का को कैसे प्रोनाउंस करोगे आप लोग? कंप्लायंस। सर कुछ लॉज होते हैं जिनके साथ में हमको कंप्लाई करना पड़ता है, यानी उन लॉज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो कंप्लायंस वर्ड का होता है कि जो बोला गया है वो करना, ठीक है, उसके साथ में कंप्लाई करना। तो ऑफर में कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डालना है कि आपने यदि इस चीज के साथ में कंप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब आपने 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसा वाहियात नहीं बोलना है। ठीक है, एग्जाम्पल पर देशना। Example, A writes B, I shall sell my car for rupees 90,000. If I do not receive a reply in a week, I shall assume that you have accepted the offer. If B doesn't reply, it shall not imply that he has not accepted the offer. Hence, there will be no contract. यदि बी कोई जवाब नहीं देता है तो ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं कर सकते कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि इसने जवाब नहीं दिया है। हेंस देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक्स राइट्स, सेम एग्जांपल है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया अपना वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑफर में ऐसी बात नहीं कहनी कि ये काम नहीं किया तो हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, बहुत ही गंदी और वाहियात टर्म है और लोग ऐसा लिखते हैं। हाँ, तभी ये टर्म डाली है यहाँ पर, तभी ये एक एसेंशियल एलिमेंट डाला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, एन ऑफर में बी अ स्पेसिफिक ऑफर और अ जनरल ऑफर। ये बहुत काम की चीज है, बहुत ध्यान से समझना। ऑफर कैसा भी, वैसे तो अपन टाइप्स ऑफ ऑफर अलग अलग 5 तरीके के ऑफर पढ़ेंगे, उसमें से 2 के बीच में डिफरेंसेस जानने जरूरी है। ऑफर कैन बी अ स्पेसिफिक ऑफर और ऑफर कैन बी ए जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जो आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया है और वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देशना ने ईशा को एक ऑफर दिया। ईशा,
क्या तू मेरी ये होंडा एक्टिवा, एक जो 2 व्हीलर स्कूटर है, क्या तू 40,000 रुपीज में खरीदेगी? तो देशना ने ये ऑफर किसको दिया? ईशा को, स्पेसिफिक पर्सन, ईशा के लिए ही ये ऑफर था। ठीक है, तो एन ऑफर विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन इज नोन एज एन स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर विच इज गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर। केवल वो ही बंदा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, और किसी बंदे को राइट नहीं है कि वो इस ऑफर को जो इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए है उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, मान लीजिए पास में ही बानेमी खड़ी थी। ठीक है, बानेमी ने भी ऑफर सुन लिया जो देशना ने ईशा को दिया। ईशा, क्या तुम मेरी गाड़ी 40,000 रुपए में खरीदेगी क्या? ईशा कुछ बोली नहीं, उससे पहले ही बानेमी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, अरे एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, मैं खरीदूंगी तेरी गाड़ी, एक्सेप्टेड। ठीक है, ले देख, तूने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दिया, बाकी सारे एलिमेंट थे ही थे, तो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ला गाड़ी दे, मैं तेरे को 40,000 रुपए दूंगी। ठीक है, देशना ने कहा नहीं, मेरा ऑफर ईशा के लिए था, मेरा ऑफर तेरे लिए था ही नहीं। बाद में गुस्सा हो गई, कोर्ट में चली गई कि देखो इसने ऑफर दिया था, ऑफर मैंने भी सुना था, तो मुझ तक भी कम्युनिकेट हुआ, तो मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया। तो कोर्ट ने पूछा देशना ने ऑफर किसको दिया था? कि साहब दिया तो ईशा को था। ठीक है, तो ये कोर्ट बोला कि ये कैसा ऑफर हुआ? ये स्पेसिफिक ऑफर हुआ विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक ऑफर हुआ which is given to a specific person, only that person has got the right to accept that offer and contract इन दोनों के बीच में बनेगा। भले ही इसने पास खड़े होने के कारण ये सुन लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑफर इसको कम्युनिकेट हुआ और ये उसे एक्सेप्ट कर लेगी, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए बानेमी ये ऑफर तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हो। ठीक है, क्या स्पेसिफिक ऑफर समझ में आ गए? बोलिए यस और नो। यस सर। Yes, sir. एवरीवन, वंडरफुल। ठीक है, अब अपन स्पेसिफिक ऑफर के जस्ट अपोजिट होता है जनरल ऑफर। आइए समझते हैं जनरल ऑफर क्या होता है। जैसे स्पेसिफिक ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिया जाता है ना, वैसे ही जनरल ऑफर इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। ये ऑफर किसे दिया जाता है? इट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। इट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। ये पब्लिक एट लार्ज यानी बहुत सारे, पूरी पब्लिक, सारी पब्लिक को दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने केस पढ़ा था ना रे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यस, याद आ रहा है ये केस? यस सर। हाँ सर। पलक राठी, यस सर। क्या हुआ था इस केस में? 2 लाइन में बताना। उसमें उसका बच्चा खो गया था और वो कम्युनिकेशन पे है कि मतलब प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होना चाहिए टू द राइट पर्सन। हाँ, बच्चा गुम गया था, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और पर इस केस में एक तो पॉइंट क्या निकल रहा था? एक तो पॉइंट निकल रहा था कि सर ऑफर का कम्युनिकेशन हमेशा एक्सेप्टेंस वाले एक्ट से पहले होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। यदि ऑफर की नॉलेज ही नहीं है और जबरदस्ती एक्सेप्टेंस वाला काम कर रहे हो तो भी वो एक्सेप्टेंस कोई काम की नहीं है। अभी तक ये पढ़ा था ना इस केस में? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इस केस को मैं, सेम केस को एक और जगह पे काम ले रहा हूं आपको जनरल ऑफर्स क्या होते हैं ये समझाने के लिए। आगे और भी केस पढ़ेंगे जनरल ऑफर्स के लिए, लेकिन सेम केस को मैं एक बार काम ले लेता हूं। जब गौरी दत्त के घर का बच्चा गुम गया, एक तो उसने लालमन शुक्ला को ढूंढने के लिए भेज दिया था, जा यार ढूंढ के ला। पीछे से आधा दिन निकल गया, टेंशन हो गई, बच्चा मिल नहीं रहा था, तो गौरी दत्त ने क्या किया? न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, मेरे घर का बच्चा गुम गया, ये उसकी फोटो है, जो कोई भी मेरे घर के बच्चे को ढूंढ के लाएगा, इसको ढूंढ के लाएगा, मैं उसे 500 रुपए इनाम में दूंगा। ये ऑफर छपवा दिया न्यूज़पेपर में, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 500 रुपए इनाम में दूंगा।
ये ऑफर न्यूज़पेपर में छपने पे सबसे पहले निनाद ने पढ़ा, निनाद के बाद में हमारे अमीश ने पढ़ा, अमीश के बाद में इसे देवांश ने पढ़ा, देवांश के बाद में देशना ने पढ़ा, देशना के बाद में ईशा ने पढ़ा, ईशा के बाद में इसको निकुंज ने पढ़ा, निकुंज के बाद में शिवम ने पढ़ा। ऐसे हजारों लोगों ने इस ऑफर को पढ़ा। तो ये ऑफर इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। दिस ऑफर इज गिवन टू जिसने इस अखबार में इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा है उन सबको ऑफर कम्युनिकेट हुआ है। ठीक है, सो दिस ऑफर इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, सो दिस विल बी नोन एज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर is an offer which is given to public at large. Number one. Number two, सर स्पेसिफिक ऑफर तो राम ने श्याम को ही दिया था, तो श्याम ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, पास में खड़ा हुआ आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जनरल ऑफर इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, तो पब्लिक में से जिसने वो ऑफर जिसकी नॉलेज में आया है उनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस का एक्ट कौन सा होगा रे? वो जो भी बच्चा ढूंढ के लाकर देगा वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स एन ऑफर। तो इस ऑफर के लिए मान लो अपने देवांश को बच्चा मिल गया, वो ढूंढ के इधर ले आया, तो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस देवांश के साथ में हुआ। तो स्पेसिफिक ऑफर तो ऊपर एक ही जने को होता है। ये तो जनरल ऑफर था which was given to this offer was given to public at large। बहुत सारे जनों को एक साथ ऑफर दिया था और वो ऑफर ये बहुत सारे जनों को जिसने वो पढ़ा था उसको कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, और उनमें से मान लो देवांश को वो बच्चा मिला, देवांश लेके गया, तो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस किससे आया? देवांश से आया। तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट किस के बीच में बन गया? गौरी दत्त और देवांश के बीच में बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? जनरल ऑफर क्या होते हैं, क्या होते हैं, जनरल ऑफर क्या होते हैं और स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं? क्या सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई? मैं थोड़ा और डेप्थ में जाने वाला हूँ अभी, इसलिए एकदम कट टू कट समझ में आ गया ना? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अपन है ना कॉम्प्लिकेशन करते हैं, मतलब डिटेल में जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाला है आपको। चलिए डिटेल में चलते हैं। सर अभी जो मैंने आपको जनरल ऑफर में लालमन शुक्ला वाला एग्जाम्पल दिया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, इसमें गौरी दत्त ने अखबार में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करा दिया, जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम में दिया जाएगा। बहुत पुराना लॉ था, बहुत पुराना केस लॉ है। उस समय 500 रुपए की बहुत वक़्त हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। अब ये जनरल ऑफर बहुत सारों हजारों लोगों को जिसने वो न्यूज़पेपर में वो ऐड पढ़ा है उसको ऑफर कम्युनिकेट हो गया। पर्सन 1 2 3 4 5 6 सबको कम्युनिकेट हो गया। ठीक है सर, सबको कम्युनिकेट हो गया। अब आगे क्या हुआ? लेकिन ये ऐसा जनरल ऑफर था जिसका केवल एक एक्सेप्टेंस का एक्ट केवल एक ही जना एक्सेप्ट कर सकता था। ये ऐसा जनरल ऑफर था जिसको केवल एक ही जना एक्सेप्ट कर सकता था। कौन? जो बच्चा ढूंढ के लाएगा। जिसको भी मिल गया, निकुंज को मिल गया, तो उस ऑफर का एक ही एक्सेप्टेंस हुआ निकुंज के साथ में। उस ऑफर का दूसरा एक्सेप्टेंस होकर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता था। ये ऐसा जनरल ऑफर था जिसका केवल एक एक्सेप्टेंस होके केवल एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था। गौरी दत्त को उसको पैसे देने पड़ते जो भी उसका बच्चा ढूंढ के लाया था आफ्टर ऑफर पढ़ने के बाद में। क्या ये बात समझ में आ गई जो अभी बताई कि ऐसा जनरल ऑफर जिसका केवल एक एक्सेप्टेंस होके एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? ये पहला पार्ट। ठीक है, अब सर ऐसे जनरल ऑफर्स भी होते हैं जिनके मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं। आइए समझते हैं। लैंडमार्क केस समझा रहा हूं,
नींद से उठाकर भी पूछूं तब भी आपको आना चाहिए। जो ये केस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत शानदार इंपॉर्टेंट है। आइए चालू करें जी, बोलिए हाँ। बी इक्वली विजिलेंट विद मी। यस तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे जनरल ऑफर्स भी होते हैं। जनरल ऑफर क्या, विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, बहुत सारे लोगों को एक साथ दिया जाता है और जिस जिसने वो पढ़ा है या जिस जिसके नॉलेज में आया उनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अपन पढ़ रहे हैं ऐसे जनरल ऑफर्स जिनके मल्टीपल एक्सेप्टेंस आके दैट वुड रिजल्ट इनटू मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। आइए, केस का नाम है मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। इस केस को फेमसली बोलते हैं कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। ठीक है सर। देखो अभी 2020 मार्च में कौन सी बीमारी फैली थी रे, जो अभी तक भी थोड़ी बहुत वापस बढ़ने लग गई है? कोविड या कोरोना। इसी तरीके से 100 साल पहले के आसपास एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से फैल रही थी और लोग परेशान हो रहे थे इससे। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बीमारी बहुत खतरनाक हो रही थी उस समय। ठीक है, और देखो चीजों का मॉलिक्यूल या फिर चीजों की दवाइयां तो डेवलप होते होते बीमारी को समझ के फिर उस पर दवाई डेवलप होगी ना। ठीक है सर। तभी एक कंपनी आई, कंपनी का नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इस कंपनी ने क्या किया, एक दवाई बनाई। किस फॉर्म में? स्मोक बॉल्स के फॉर्म में। इस सर उन्होंने न्यूज़पेपर में, किसने? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। क्या एडवर्टाइजमेंट दिया? ये हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल्स हैं, इनको जो भी जना स्पेसिफाइड तरीके से, प्रेस्क्राइब्ड तरीके से, जो भी जना प्रेस्क्राइब्ड तरीके से कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी। उसको इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी। जिस भी आदमी ने हमारी स्मोक बॉल को प्रेस्क्राइब्ड वे में इनहेल किया या फिर कंज्यूम किया, उसको इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी। और यदि फिर भी इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो जाती है तो हम उसे 100 पाउंड्स की राशि देंगे। ठीक है, और हम हमारे बिजनेस के लिए सीरियस हैं, हम इस ऑफर के लिए सीरियस हैं। ये दिखाने के लिए हमने 1000 पाउंड की राशि उस जमाने में एक अलग बैंक अकाउंट में पहले से ही जमा करा दी है कि यदि किसी को हमारी स्मोक बॉल्स प्रेस्क्राइब्ड वे में कंज्यूम करने के बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसे 100 पाउंड देंगे। ऑफर समझ में आ गया भैया? इतना बड़ा जो भी ऑफर था, बोलिए यस और नो। स्मोक बॉल कंपनी की इन्फ्लुएंजा की दवाई निकाली, बोला जो भी हमारी दवाई को प्रेस्क्राइब वे में कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और होता है तो हम 100 पाउंड देंगे। ठीक है सर। इस ऑफर को पढ़ा निनाद ने, देशना ने, पान्यमी ने, देवांश ने, ईशा ने, ब्ला 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 ब्ला, हजारों लोगों ने पढ़ा। तो सर ये कैसा ऑफर हुआ? ये कैसा ऑफर हुआ रे? जनरल ऑफर हुआ या नहीं हुआ? सो रहे हो क्या? हुआ सर। ठीक है, आयुषी कनोडिया माइक सही कराया क्या? यस सर। ठीक है, वंडरफुल। अब मेरी बात सुनो, टेस्ट पेपर भेज दिया गया है पेरेंट्स के पास में, लेना, उनके सामने ऑनेस्टली बैठ के 1 घंटे में खत्म करके पीडीएफ बना के भेजना। खुद के साथ में ऑनेस्ट रहना, डिसऑनेस्ट रहोगे तो भी अपने और अपने पेरेंट्स के साथ में रहोगे, इसलिए ऑनेस्टली करना। आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो सर ये जनरल ऑफर विच वाज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, इन लोगों को मिला, हजारों लोगों को। उसमें एक मिसेस कार्लिल भी थी। केस का नाम क्या है?
मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। मिसेस कार्लिल ने एडवर्टीजमेंट पढ़ा, स्मोक बॉल्स खरीदी, स्मोक बॉल्स खरीदने के बाद में बोली उसको प्रेस्क्राइब वे में कंज्यूम किया, लेकिन इनकी किस्मत थी कि इनको फिर भी इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो गई, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ठीक हुई तो उसके बाद में कंपनी से हर्जाना मांगा, ला मेरे 100 पाउंड रुपए, तेरी दवाई मैंने खरीदी थी, ठीक है, उसको प्रेस्क्राइब वे में कंज्यूम भी किया था और फिर भी मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया, ला 100 पाउंड रुपए। तो इसने स्मोक बॉल कंपनी ने देने से मना कर दिया, नहीं नहीं कोई 100 पाउंड नहीं, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है, ठीक है। बात पहुंची कोर्ट में, कोर्ट क्या बोला, हमें ये देखना है कि तुम लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या, ठीक है। तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ऑफर हजारों लोगों को पब्लिक एट लार्ज को दिया जा सकता था क्या, इस बात पे कभी विचार नहीं किया गया था। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोली, सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक ऑफर बहुत सारे लोगों को दिया जा सके, पब्लिक एट लार्ज को सेम ऑफर दिया जा सके। तो कोर्ट ने कहा क्यों नहीं हो सकता, एन ऑफर कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज एंड सच एन ऑफर इज एन जनरल ऑफर। सो ये हो सकता है कि आप एक ऑफर को बहुत सारे जनों को एक साथ दे रहे हो, पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हो, जिस जिसकी भी नॉलेज में आया उसको ऑफर कम्युनिकेट हो गया। तो एन ऑफर कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, एन ऑफर कैन बी जनरल ऑफर। ये कौन से केस से आया, ये इस केस से आया, लैंडमार्क केस, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। क्या ये केस का नाम याद रह जाएगा और ये केस क्यों फेमस हुआ ये याद रह जाएगा। ऑफर्स कैन बी जनरल ऑफर्स, इस केस से डिसाइड हुआ था। सर याद रह जाएगा या नहीं याद रह जाएगा। स्मोक बॉल को ध्यान रखना, सब सब ये सोचना कि हम तो नशेड़ी हो गए, हमको वो स्मोक बॉल सुननी है, ठीक है, अपने आप कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का नाम याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस से पहली बात क्या निकल के आई कि ऑफर्स कैन बी जनरल ऑफर्स एज वेल व्हिच कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। दो और बातें निकल के आई, ठीक है सर। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोली ठीक है सर, अच्छा यदि मैंने इनको ऑफर दिया था, ठीक है, एक मिनट बीच में एक बात और समझाता हूं, ये कैसा जनरल ऑफर है। निनाद ने पढ़ा, उसने स्मोक बॉल, देखो ये एडवर्टीजमेंट इतने लोगों ने पढ़ा, निनाद ने पढ़ा, उसने पढ़ के कुछ नहीं किया। देवांश ने पढ़ा, उसने उस ऑफर को या एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के स्मोक बॉल खरीदी, उसको प्रेस्क्राइब वे में कंज्यूम किया, ठीक है, लेकिन देवांश को कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना, इस ऑफर का पहला एक्सेप्टेंस देवांश के साथ में हुआ और पहला कॉन्ट्रैक्ट कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी और देवांश के बीच में बन गया, पहला कॉन्ट्रैक्ट। फिर बान्यवी ने पढ़ा, उसने भी स्मोक बॉल ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ के कंज्यूम करी प्रेस्क्राइब वे में। तो सर उसी ऑफर का दूसरा एक्सेप्टेंस आके दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना, किस किस के बीच में, स्मोक बॉल कंपनी और बान्यवी के बीच में। इस तरीके से जिसने उस ऑफर को पढ़ के उसको कंज्यूम किया, उसने एक्सेप्टेंस भी कर लिया और उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कंपनी का कि उनको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, होता है तो 100 पाउंड दिए जाएंगे। तो ऐसे जनरल ऑफर्स भी होते हैं जिनके मल्टीपल एक्सेप्टेंस आके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं फॉर द सेम ऑफर। और ऐसे जनरल ऑफर भी होते हैं जिनका केवल एक एक्सेप्टेंस आके एक ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कौन सा, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, उसमें बच्चा लाके वापस देने का काम एक ही जना कर सकता है, तो एक ही एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑफर भले ही पब्लिक एट लार्ज को दिया गया था, लेकिन एक्सेप्टेंस लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में एक वाले केस में एक ही एक्सेप्टेंस हो सकता था। बच्चा एक ही जना तो लाके दे सकता था, बार बार हर कोई हवा से बच्चा थोड़ी ना लाके दे देगा। और ऐसे जनरल ऑफर्स भी होते हैं जिनका मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। ये किससे आया, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल। ये दोनों चीजें समझ में आई, बोलिए।
जनरल ऑफर Yes, sir. दोनों तरीके के होते हैं, जिनका एक एक्सेप्टेंस और एक कॉन्ट्रैक्ट बने, दूसरा जिनके मल्टीपल एक्सेप्टेंस और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बने। अरे भाई एक एक से पूछूं क्या? पलक, शैली, शिवम, कनिका, ईशा, देवांश, सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. आगे Yes, sir. बढ़ाऊं? आ रहा है। ठीक है, वंडरफुल, वेरी गुड, आई एम ग्लैड यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो सर अब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में बहुत सारे नई नई बातें डिसाइड हुई थी। ये लैंडमार्क केस है, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या डिसाइड हुई थी, ये ध्यान रखना और ये नोट करना कहीं पर, ऑफर्स कैन बी जनरल ऑफर्स। जनरल ऑफर्स मींस व्हिच कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। दूसरी जो इसमें बात डिसाइड हुई थी, फॉर सेम ऑफर देयर कैन बी मल्टीपल एक्सेप्टेंसेस। ऐसे भी जनरल ऑफर्स होते हैं जिनका सिंगल एक्सेप्टेंस होता है, और ऐसे भी जनरल ऑफर्स होते हैं जिनका मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ये सेकेंड बात इसमें डिसाइड हुई। तीसरी बात, अब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने लास्ट पासा फेंका कि यार ये तो बर्बाद हो जाएंगे इस तरीके से, 100 पाउंड सबको देने पड़े तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कोर्ट में बोला, सर देखो जैसे है ना, ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है ना, कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया, तो वह ऑफर इनकी नॉलेज में आता है तभी तो कंप्लीट हुआ हुआ माना जाता है। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी तो वापस कम्युनिकेट होनी चाहिए किसी ऑफर की, कि हाँ हमने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया है। हमारे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के किसी ने दवाई कंज्यूम कर ली है तो ठीक है, लेकिन हमें तो वापस कोई एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी नहीं मिली किसी से भी कि हाँ हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें तो कोई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन वापस मिला ही नहीं। कोर्ट ने बोला कि सर देखो, जनरल केस में आपकी बात सही है, जनरल मतलब नॉर्मल केस में आपकी बात सही है कि सर जैसे ऑफर एक बंदे से दूसरे बंदे को कम्युनिकेट होता है, वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी तो ध्यान पड़ेगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सर आपने अखबार में एडवर्टाइजमेंट क्या दिया था, जो कोई भी हमारी स्मोक बॉल को प्रेस्क्राइब्ड वे में कंज्यूम कर लेगा उसको इन्फ्लुएंसर नहीं होगा, और होगा तो हम 100 पाउंड देंगे और हम सीरियस हैं ये दिखाने को हमने 1000 पाउंड एक अलग ही बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। ठीक है, अब इसमें आपका ऑफर का एक्सेप्टेंस कई केसेस में वापस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि जब किसी ने आपका, निनाद ने आपका ये ऑफर पढ़ा, देवांश ने आपका ये ऑफर पढ़ा, निनाद पहला, देवांश दूसरा, और मिसेस कार्लिल ने आपका ये ऑफर पढ़ा, उन्होंने उस ऑफर को पढ़ने के कारण दवाई को मार्केट से खरीद के कंज्यूम कर लिया। ये अपने आप में एक एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है। सिचुएशन ही ऐसी है कि ये अपने आप में एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा, और ऐसे केसेस में आपको एक्सेप्टेंस कभी वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मान लो तुम बहुत भयंकर बीमार पड़ गए, ठीक है, और उस दवाई की कंपनी ने क्लेम कर रखा है कि मेरी दवाई लो तो सही हो जाओगे, ठीक है, नहीं होगे तो मैं तुमको इलाज फ्री करूंगी, या ऐसे कुछ भी ऑफर दिया तुमको, ठीक है, डॉक्टर ने तुमको दवाई प्रेस्क्राइब करी, तुम वो गए, तुमने वो दवाई को मार्केट से खरीदा और कंज्यूम कर लिया, ठीक है सर, क्या तुम दवाई कंज्यूम करने के बाद में आज दिन तक कभी डॉक्टर रेड्डीज की दवाई ले रहे हो, कभी सिप्ला की ले रहे हो, कभी किसी ब्रांड की ले रहे हो, उनको वापस लिखते हो क्या कि हाँ हमने आपका ऑफर पढ़ा, हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है? अरे नहीं, कोई भी दवाई की कंपनी को वापस चिट्ठी नहीं लिखता है कि हमने है ना आपके ऑफर को पढ़ा, हमने आपकी दवाई कंज्यूम की। ऑफर पढ़ के उस काम को कर लेना जो कि बताया गया था ऑफर में, अपने आप में डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, जैसे कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल में लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के उस दवाई को खरीद के प्रेस्क्राइब्ड वे में कंज्यूम किया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड एक्सेप्टेंस एंड नो एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बैक टू द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या ये तीसरा पॉइंट समझ में आया आपको?
बोलिए यस और नो। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. सभी जनों को पूछूं फिर वापस, पूछूं क्या? ठीक है, Yes, तीन sir. बातें इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल में डिसाइड हुई। नंबर 1, ऑफर्स कैन बी जनरल ऑफर्स। नंबर 2, जनरल ऑफर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सिंगल और जिनके मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बने। नंबर 3, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोली एक्सेप्टेंस तो हमें कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, तो हमें कैसे पता कॉन्ट्रैक्ट वापस बन जाएगा। तो इसने बोला कुछ केसेस में, कोर्ट ने बोला कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि उस काम को करना अपने आप में डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ये वैसा ही एक सिचुएशन है, उसने बस वो काम कर लिया ना, और अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक्सेप्टेंस वाला एक्ट मान लिया जाएगा। इस तरीके से कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को बाध्य किया गया कि आपको मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड्स देने पड़ेंगे। मिसेस कार्लिल की जीत हुई इस केस में और कंपनी को उनको 100 पाउंड्स देने पड़े, और हमको एक लैंडमार्क केस मिला, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, जिसमें हमको ये पता पड़ा ऑफर्स कैन बी जनरल ऑफर्स। कुछ ऑफर्स में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी जरूरी नहीं होती है, डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाता है। और ऐसे जनरल ऑफर्स भी होते हैं जिनके मल्टीपल एक्सेप्टेंस होकर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है जी। सो ऑफर में भी स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज और समझानी है, ऑफर कैन बी मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर, एंड विच कैन बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज और टू द होल वर्ल्ड, दोज आर नोन एज जनरल ऑफर्स। दो इंपॉर्टेंट बातें समझानी है, ठीक है। वापस ज्वाइन करो, फिर समझाता हूँ, क्विकली ज्वाइन करना भाई।